Hello friends, how are you? I think everyone will be fine. Welcome back to my YouTube channel. बेटा आज मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन एलिन्स आइस्पाइरो बाइफिनाइल्स एंड अंसा कंपाउंड. यू नो दैट बेटा देयर इज नो कायरल सेंटर. फिर भी क्या होता है कि इसमें दे शो कायरलिटी. वाई बेटा इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे. कायरल कंपाउंड वाई because in this compound you all know that कि there is no chiral center. तो हम इसे ही डिस्कस करेंगे बेटा. और ये बहुत ही आप सभी जगह देख लेना, इसे कोई भी आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया होगा. ठीक है, आज देखिए इसमें हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन भी लिख करके लाई हूं, तो हम इसमें क्वेश्चन भी करेंगे इसके साथ साथ. चलिए ठीक है, तो हम अपना शुरू करते हैं. इसके पहले वाले अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर के देख लेना. और अब हम आज शुरू करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन एलिन्स. पहला हमारा होगा क्यूमुलेटेड डाइन्स. अब बताना बेटा कि क्यूमुलेटेड डाइन्स क्या होता है. क्यूमुलेटेड और कॉन्जुगेटेड, इन दोनों में आप डिफरेंस समझते हो. कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड, ठीक है, कॉन्जुगेटेड और इसमें क्यूमुलेटेड में आप डिफरेंस समझते हो. कॉन्जुगेटेड हो गया मतलब जैसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट हो. और क्यूमुलेटेड में क्या होता है कि क्यूमुलेटेड में आप डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, यानी कि कंटिन्यूअस होता है इसमें. ठीक है, तो ये हो गया क्यूमुलेटेड. आज हमें यही पढ़ना है क्यूमुलेटेड डाइन्स. इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है. तो चलिए हम इसको अच्छे से देख लेते हैं. अभी देखो बेटा, एक है जैसे आप मान लो ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड कार्बन है, ये ट्रिपल डबल बॉन्ड कार्बन है, ये कार्बन. ठीक है, यहाँ पे जुड़े हुए मान लो मिथेन या हाइड्रोजन, मिथेन या हाइड्रोजन कुछ भी लगे होंगे इस पर. ठीक है, तो अब जब ये ऑड वाला है, इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, 3 है, तो ये हो गया ऑड वाला. ठीक है, तो इसमें नहीं शो करेगा. हम किस में देखेंगे, इवन वाले में देखेंगे. ठीक है, इवन वाले में शो करता है. चलिए हम इवन बना लेते हैं. इवन वाला बनाएंगे तो आप इसमें, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो ये नहीं दिखाएगा. फिर हम देखते हैं दूसरे कंपाउंड में, जैसे मान लो, तो इसको क्या करना पड़ता है कि इसमें रोटेशन जो हो रहा है, इस रोटेशन को, जैसे क्या है कि मान डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, फिर डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, यहाँ पे एक और कार्बन लगा दो, डबल बॉन्ड. ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि अब हम इसमें यहाँ मान लो कि यहाँ पे जैसे क्लोरीन लगा दिया. ठीक है, यहाँ पे हमने फ्लोरीन लगा दिया. ठीक है, अब यहाँ पे एक बिलो द प्लेन ले लेते हैं CH3, और यहाँ पे एक अबव द प्लेन लेते हैं. यहाँ C2H5 कर दो, CH3 CS, ये C2H5 हो गया, ये CH3 कर दो. ठीक है, अब इसमें जब आप प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हो तो अब क्या होता है कि एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है. तो अब ये क्या होगा कि ये हमारा कायरल, ये कायरल हो गया, कायरल एक्सिस हुआ. ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक डायरेक्शन में डाल रहे हैं, एक्स या किसी डायरेक्शन में. अगर ऐसे वर्टिकल है तो वाई में डालोगे, ऐसे एक्सिस. तो इसमें क्या है, कायरल एक्सिस प्रेजेंट है. क्या है, कायरल एक्सिस. ड्यू टू कायरल एक्सिस ये क्या कंपाउंड क्या कर रहा है, कायरलिटी शो कर रहा है. तो अब क्या होता है कि ये नंबरिंग हम इसमें एस और आर और एस कॉन्फ़िगरेशन किसका, जिसमें कायरलिटी हो. तो इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए बेटा हम प्लेन की तरफ से लेते हैं. ये जो प्लेन हमारा है, प्लेन में जो है, इस प्लेन वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं आफ्टर ये जो स्टीरियो वाले में है. ठीक है, जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है, इसके कंपैरिजन में हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं. तो इसमें फर्स्ट आपने दिया क्लोरीन को, सेकेंड दिया फ्लोरीन को. ठीक है, थर्ड आप दे दिए C2H5 को, फोर्थ दे दिए CS3 को. हम कैसे चलते हैं, 1 2 3 चलते हैं. 4 वाले को इग्नोर करेंगे. ठीक है, तो 1 2 3 चल दिए. यहाँ कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, तो S होना चाहिए. लेकिन S कन्वर्टेड इनटू R, क्यों मैं आपको कल बताई थी, क्यों हो गया कि हमारा जो फोर्थ है ये क्या है, वेज पर है. जब वेज पर हमारा फोर्थ आता है तो वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है,
चलिए अब हम देखते हैं स्पाइरो। अगर इसमें कोई भी डाउट हो बेटा तो आप इसे जरूर पूछ लेना, ठीक है। अगर जरा सा भी डाउट आपको लगता है तो स्पाइरो कंपाउंड में देखते हैं। स्पाइरो कंपाउंड क्या होता है? अब जैसे मान लो ये भी एक क्या है, इसमें भी कायरल एक्सिस होता है। ये मान लो ये तुम्हारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हम पढ़ रहे थे इसमें। तो यही जो डबल बॉन्ड है ये कन्वर्टेड इनटू रिंग, ये रिंग में कन्वर्टेड हो जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि स्पाइरो कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ two rings attached to a single carbon atom which is sp3 hybridized. Two ring attached to a carbon atom which is sp3 hybridized. Two ring attached to एक single carbon से। कैसे? इसको देख लो, मान लो ये एक हो गया, दो हो गया, ये तुम्हारा एक सिंगल कार्बन है, इससे क्या है अटैच है, इस सिंगल कार्बन से ये क्या है अटैच है। अब इस पर हम मान लेते हैं कि कोई भी हो, ए ले लो, यहाँ पे बी ले लो, यहाँ पे सी ले लो और यहाँ पे डी ले लो। तो ठीक है, तो इसमें क्या होना है, कायरल एक्सिस देखने के लिए हमें क्या चाहिए कि ये वाला ए और बी इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल हो जाएगा तो फिर वो सेम हो जाएगा, फिर तो उसमें प्लेन दिखने लगेगा। ये सी और डी सेम नहीं होने चाहिए, सी और डी भी सेम नहीं होने चाहिए। ए और डी हो सकते हैं, बी और सी, और एक ये क्या होगा कि मान लो ये एक अबव द प्लेन होगा तो दूसरा बिलो द प्लेन होगा। तो हम किधर से नॉमेनक्लेचर करेंगे, इसको दिखा देते हैं। मान लो कि ये बिलो द प्लेन हो गया, ये अबव द प्लेन हो गया, ठीक है, वेज पर आ गया। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से। मान लो ये बड़ा है तो इसको 1 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे, और इसको मान लो 3 दे दिए तो इसको 4 दे दिए, ठीक है, नंबरिंग कर दिए। कैसे चलेंगे, 1 2 3। और आपको पता है कि आर और एस कॉन्फ़िगरेशन कायरलिटी में ही दिखेगा। तो इसमें स्पाइरो में आपको समझ में आ गया। अगर कोई डाउट हो इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझ लेंगे। ये मान लो ये हमारा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा स्ट्रक्चर में गड़बड़ हो जा रहा है तो कोई नहीं, थोड़ा इसे सुधार लेना आप लोग। यहाँ पे लगा दिए फ्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिए। एक ले लेते हैं अबव द प्लेन CH3 और दूसरा ले लेते हैं बिलो द प्लेन हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग मैंने कहा किधर से बोला था कि जिधर प्लेन होता है वहां से नंबरिंग करते हैं। तो इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 हमने नंबरिंग दे दिया। तो चलेंगे कैसे, 1 2 3, 1 2 3 जा रहे हैं। ये क्या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, और एस ही एस पर है तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट बाइफिनाइल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं बाइफिनाइल्स। बाइफिनाइल्स में क्या है बेटा, दो बेंजीन रिंग एक सिंगल रिंग से जुड़े हुए हों। मान लो ये हमारा दो बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये दो बेंजीन रिंग हो गए। इसमें क्या है बेटा, इसमें आपको इसमें भी देखना है कि प्लेन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। अब इसमें क्या है, अगर हम डालते हैं तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर यहाँ पे मान लो लगा दिए COOH और इधर भी लगा दिए COOH, तो इसमें भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो हम क्या करते हैं कि एक अगर ऐसे ले रहे हैं तो दूसरा क्या लेंगे, इसके परपेंडिकुलर, यानी कि आपको समझा लो लगा दिए COOH और इधर भी लगा दिए COOH, तो इसमें भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो हम क्या करते हैं कि एक अगर ऐसे ले रहे हैं तो दूसरा क्या लेंगे, इसके परपेंडिकुलर, यानी कि आपको समझाने के लिए मैं बता देती हूँ, एक ऐसे ले लिए और ठीक है, इस पर बल्कि ग्रुप एटलीस्ट 2 पर तो होना ही चाहिए। बल्कि ग्रुप रहेगा तभी ये क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें शो नहीं होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा तो फिर ये कायरलिटी शो नहीं करेगा, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरे से सारे अटैच हैं बेटा, इसलिए आपको ध्यान देना है। आप मान लो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लगा देते हैं एक NO2 और यहाँ पे COOH, यहाँ पे लगा दो आप NO2 और यहाँ पे लगा दो COOH। इसका मिरर इमेज अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो आप बनाओगे फिर से एक बेंजीन रिंग। आप थोड़ा स्ट्रक्चर अच्छा ड्रॉ कर लेना बेटा, ठीक है, मेरा थोड़ा गंदा हो रहा है तो आप थोड़ा अच्छा कर लेना बेटा। अभी मेरी इस पर पढ़ाने की प्रैक्टिस नहीं हो पाई है इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है। और बेटा मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को जो मैं पढ़ा रही हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर बेटा इसमें जरा सा भी आपको लगे कि नहीं मैम अच्छा पढ़ा रही हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें बेटा।
जिससे क्या हो, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है बेटा। और मैं इसमें सोच रही हूँ कि इस बार आप लोग का CSIR नेट में हो ही जाए, कम से कम लेक्चरर वाला आप लोग का क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। तो इसमें क्या है कि आप देख रहे हो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ये सिंगल, जैसे अगर मान लो यहाँ पे हम यहाँ पे इन दोनों पर हाइड्रोजन लगा दिए होते तो सिंगल बॉन्ड के थ्रू ये रोटेशन हो जाता, सिंगल बॉन्ड के थ्रू। लेकिन यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगा हुआ है तो ये रोटेशन क्या करेगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाएगा। तो इसमें क्या है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये कैसा हो गया, कायरल मॉलिक्यूल्स, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये कैसा हो गया, कायरल मॉलिक्यूल्स हो गया। इसमें भी हम नोमेनक्लेचर वैसे ही करते हैं, जिसमें आप ये जहां जिधर वाला प्लेन है उसको फर्स्ट और सेकंड देंगे, इसमें थर्ड और फोर्थ दे देंगे। तो नाइट्रोजन कार्बन से बड़ा है तो इसको 1 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे, वैसे ही इसको 3 देंगे, इसको 4 दे देंगे। तो आप नंबर कर ली, इसको ले जाओ 1 2 3 ऐसे ले जाओगे तो फिर एस कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ठीक है। आप इसको देख लेना। और वेज डैश, इसमें भी वेज डैश पर देखना है कौन सा वेज है कौन सा डैश है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अंसा कंपाउंड। अंसा कंपाउंड, इसको मैं आपको मतलब बता देती हूँ, अंसा मतलब होता क्या है, ठीक है, ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है हैंडल। आप जैसे देखे होंगे कि ये हैंडल होता है, लड़कियों का पर्स जो होता है, आप इसको देख लो स्ट्रक्चर, ये मान लो, ठीक है। ये बेंजीन रिंग हो गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लगा हुआ है, और यहाँ पर CH2 होल N लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मान लो H हो गया, ये तो होगा ही होगा H, यहाँ पर भी H और H, ठीक है। तो ये जो होता है आपको, ये एकदम पर्स की तरह, जो लेडीज पर्स आप देखे होंगे, लेडीज पर्स कैसा होता है, लेडीज पर्स कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। ये लेडीज पर्स आप देखोगे सी ऐसे होता है, ठीक है, होता है। तो बिल्कुल ये भी ऐसा ही देखने में लगता है हैंडल। तो ये ऊपर वाला जो है इसका हैंडल लाइक होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पायलट एटम को देखते हैं, इसमें पायलट और एटम को देखते हैं। यानी ये हम क्यों देखते हैं, जैसे मान लो ये हमारा एरोप्लेन हो गया, थोड़ा एरोप्लेन अच्छा उतना नहीं बनेगा लेकिन आप समझ लेना ये एरोप्लेन है, ठीक है, ये एरोप्लेन है, ठीक है। इसमें मान लो यहाँ पे पायलट बैठा हुआ है, हेलीकॉप्टर मान लो इसे, हेलीकॉप्टर है, ठीक है, यहाँ पे पायलट बैठा हुआ है। तो इसमें हम पायलट एटम को देखते हैं। ये क्या होता है, आप इसको देखोगे, जब आप इस कंपाउंड को देखोगे तो ये क्या होता है, आपको दो प्लेन में दिखेंगे। तो ये क्या होता है, जब इस पर हम डालते हैं, इसमें क्या होता है, प्लेन होता है, ठीक है, कायरल प्लेन होता है इसमें। तो इसमें जब हम डालेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे, जो प्लेन से बाहर की तरफ होता है, जो प्लेन के बाहर है, और जो दो आपको प्लेन के टच कर रहा होता है, वो क्या होता है, पायलट एटम होता है। इसको हम कहेंगे पायलट एटम, ठीक है, पायलट एटम इसे बोलेंगे। और यहाँ पे क्या होता है कि इसी को देख करके, इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। यहाँ मान लो कोई एटम को अटैच कर देते हैं, क्लोरीन हो गया, ठीक है। तो हम जब पायलट एटम ये हो गया तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसके नजदीक वाले से, जहां से कि क्लोरीन जो सब्सटीट्यूएंट्स लगा हुआ है वो नजदीक आए, ठीक है, कम मतलब नंबरिंग पर आए। जैसे 1 2 3 4 आएगा, लेकिन यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 पर ही आ जाएगा। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा हो गया 1 2 3, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 1 2 3। कैसे जाएंगे हम, 1 2 3 रोटेशन करेंगे, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज हो गया आर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपको मैं बता दी थी कि दो चीज आप इसमें क्या करोगे, देखते हैं हम, इसमें देखते हैं पायलट एटम। अब इसमें मान लो कि कभी कभी आपको कंफ्यूजिंग दे दिया, अब इसमें क्या करें कि ऐसे ले लेते हैं, मान लेते हैं कि आप यहाँ पर दे दिया, ठीक है, यहाँ पे कोई ये ऐसे मान लो, ठीक है, ये हो गया बेंजीन रिंग,
और यहाँ ये ऐसे अटैच है CH2 कोलन ऐसे। अब मान लो कि ये यहाँ पर ना सब्स्टिट्यूएंट्स लगा के कोई सब्स्टिट्यूएंट्स यहीं पे लगा दिया, यहाँ पे अटैच कर दिया, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें नॉर्मल जो हम लगाते हैं CIP रूल वो लगाएंगे। यहाँ पे Br मान लो तो इसमें नॉर्मल लगाएंगे, ये इसमें काउंटिंग नहीं होगा क्योंकि ये बेंजीन रिंग पर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट क्या है यहाँ पे ही है, ठीक है, तो इसको हम नहीं लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साइक्लोफेन्स। तो इसमें R और S का हम कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साइक्लोफेन्स। साइक्लोफेन हम देख लेते हैं, हमारा ये है स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, बेंजीन रिंग, ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग, और ये अटैच हो गया मान लो एक और बेंजीन रिंग से। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक सेकेंड, इसको क्लीन कर देते हैं। बेंजीन रिंग यहाँ पे बनाना है। चलिए तो ड्रॉ करते हैं अनदर बेंजीन रिंग, ठीक है, ये बेंजीन रिंग अनदर हो गया, दोनों अटैच हो गया। अब आप देखिए इसमें क्या होगा, अब आप अगर यहाँ पर एक कोई क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है, तो अब हम इसमें पायलट एटम कैसे ढूंढेंगे, तो पायलट एटम कैसे ढूंढेंगे, जो एबव के साइड है इसको हम पायलट कहेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये क्लोरीन हमारा यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट्स है, और जब इसे बनाओगे आप, इसे जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में बनाओगे तो ये नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया, ठीक है, तो हम ज्यादातर ऊपर वाले को ही प्रेफरेंस देते हैं। आप नीचे वाले को प्रेफरेंस कम दोगे, ऊपर वाले को ही ज्यादा, तो पायलट हमारा क्या होता है, ज्यादातर आप सोचो ये कि हमारा पायलट कहाँ है, हमारा पायलट ऊपर को ही प्रेफरेंस देते हैं। आप नीचे वाले को प्रेफरेंस कम दोगे, ऊपर वाले को ही ज्यादा, तो पायलट हमारा क्या होता है, ज्यादातर आप सोचो ये कि हमारा पायलट कहाँ है, हमारा पायलट ऊपर ही रहता है, ठीक है, पायलट हमारा ऊपर ही होता है। तो अब इसमें हम अगर पायलट एटम इसे मान लिए है, हमारा पायलट एटम हमने ढूंढ लिया, ये हमारा पायलट एटम है, तो इससे जो अटैच है, अब काउंटिंग हम वहां से शुरू करते हैं। तो अटैच इससे कार्बन कौन सा अटैच है, 1 2 और 3 सब्स्टिट्यूएंट्स इसमें नजदीक जो होगा वही होगा, तो ये क्या होता है, मूवमेंट हो गया ऐसे 1 2 3, तो ये क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है। हम आर को पी भी लिखते हैं, ठीक है, आर क्या होता है, पी होता है। अब इसमें जो एबव आपको एबव प्लेन वाला होता है, वो अगर एबव में है, अगर मान लो हमारा जब कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा ले लेते हैं, दूसरे को भी सीख लेते हैं, ये आप मान लो ऐसा हो गया एक अनदर कंपाउंड, ठीक है, ये रहा। अब इसमें आप देखो कि अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे लगा हुआ है, इस क्लो यहाँ पे है, मान लो ब्रोमीन हो गया, ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है, तो उस समय क्या होगा कि हमारा पायलट ये हो जाएगा, ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, पायलट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको जब 3 डायमेंशनल बना के देखोगे बेटा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 और 3 यहाँ पे। लेकिन जब हमारा एबव साइड में होगा, इसमें क्या होता है कि जब हमारा पायलट नीचे होगा और हम कॉन्फ़िगरेशन जो निकाल रहे हैं ऊपर होगा, तो ये रोटेशन 1 2 3 ऐसे जा रहा है, ठीक है, आर, लेकिन ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एस में, क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारा प्लेन जो है एबव साइड में है, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा। इसमें आपको ये चीज एक याद रखना है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं साइक्लोऑक्टेन। साइक्लोऑक्टेन, इसमें चलिए इसमें भी हम देखते हैं अपना आर और एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन भी बेस बेटा उसको भी मैं कराऊंगी, ठीक है। साइक्लोऑक्टेन यानी कि 8 कार्बन होंगे, उसमें कितने होंगे, 8 कार्बन का होगा। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है, ये रहा ऑक्टेन का, इस पर डबल बॉन्ड लगा, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है कि एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, ठीक है। इसमें हम क्या देते हैं, हॉरिजॉन्टल, इसमें हॉरिजॉन्टली प्लेन लेते हैं, ठीक है, इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन, मान लो कि अगर ये ऐसे है या वर्टिकल है तो उसको हम हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। अब हॉरिजॉन्टल को हम हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। अब हॉरिजॉन्टल हो गया तो यहाँ क्या होगा, एक हाइड्रोजन लगा हुआ होगा,
यहाँ भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब इसमें हम पायलट एटम ढूंढते हैं, तो ये हमारा मान लो हमने एक प्लेन डाला इस पर, ये एक प्लेन आपने डाल दिया, ठीक है, ये प्लेन हो गया। तो प्लेन के बाहर वाला जो आता है वो हमने यहाँ पे, ये क्या हो गया हमारा पायलट एटम हो गया, पायलट एटम, ठीक है, पायलट एटम। तो पायलट एटम ये हो गया। तो इसमें थोड़ा सा आप ड्रॉ करने में कंफ्यूज मत होना, मैं इसे कभी आपको दिखा भी दूंगी 3 डायमेंशनली करके, ठीक है। तो आपने इसमें कर दिया, तो अब यहाँ से जो पायलट एटम है उससे अटैच वाला जो होता है नंबरिंग वहां से करते हैं, ठीक है। जैसे 1 ये हो गया, 2 और 3 ये हो गया। तो रोटेशन कैसे होगा, 1 2 3, इधर से रोटेशन एस, एस को हम क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं, ठीक है। इसका मिरर इमेज आप देखोगे तो इसका मिरर इमेज इसके अपोजिट वाला आएगा, ठीक है। इसको आप ये भी बना लोगे, ऐसे आप ड्रॉ करो साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोऑक्टेन ये आपका हो गया, ठीक है। ये आपका इसमें क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटली आप डबल बॉन्ड को कैसे रखोगे, हॉरिजेंटली, ये दोनों यहाँ बेटा ऐसे गैप रहेगा, ठीक है। ये मेरा थोड़ा वो हो गया है, इसको आप गैप कर लेना, ठीक है। तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ लगा रहेगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा पायलट एटम हो गया, ये हमारा पायलट एटम हो गया। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, 1 2 और 3, ठीक है। तो ये कैसे जा रहा है, 1 2 3, आर, आर को हम क्या लिखते हैं, पी, ठीक है। ये हमारा हो गया साइक्लोऑक्टेन। ओके, अब देखते हैं हेलिकल कायरलिटी। ये बेटा ये दोनों क्या थे, 2 डायमेंशन में थे, ये भी 2 डायमेंशनल था आपको, और प्लेन इसमें भी 2 डायमेंशनल था, ऊपर वाले में भी, ठीक है, 2 डायमेंशनल था ये सब। और ये अब आ गया हेलिकल कायरलिटी, क्या हो गया, 3 डायमेंशनल वाला आ गया, ये 3 डायमेंशनल होता है इसमें। इसमें चलिए इसको देखते हैं। अब इस कंपाउंड में क्या होता है, आर और एस की जगह हम एम और पी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है। आर पी और एस क्या होता है, एम, ठीक है। अब चलो इसमें हम बनाते हैं, आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसमें बेटा ऊपर से यानी टॉप टू बॉटम रोटेशन होता है, इसमें कैसे रोटेशन होता है, टॉप टू बॉटम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसमें बेटा आप हम इसमें रोटेशन कैसे कराते हैं, एबव टू यानी कि अप टू डाउन, अप टू डाउन। जिधर मान लो एबव प्लेन कैसे हम दिखाते हैं, इसमें एबव द प्लेन दिखा रहे हैं आपको, इससे वेज से, ठीक है, वेज से एबव द प्लेन दिखा रहे हैं। तो हमें एबव टू कहाँ जाना है, बिलो जाना है, एबव टू बिलो हम जाएंगे। तो ये हमारा रोटेशन, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको यही ध्यान देना है कि टॉप टू बॉटम हमें रोटेशन करना है, ठीक है। इसमें आप इसको ऐसे कर लेना थोड़ा, एक सेकेंड, ठीक है। ये टॉप टू बॉटम जाएगा। आप थोड़ा स्ट्रक्चर अच्छे से बनाना, मेरा थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, तो आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर अच्छे से बना लेना है, ठीक है। ये भी सीख लेंगे, ठीक है। ये हमारा टॉप हो गया, ये टॉप हो गया, और ये हमारा बॉटम हो गया, ठीक है। तो रोटेशन कैसे होता है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम होगा। तो क्या हो गया, क्लॉकवाइज आ रहा है तो आर लिखेंगे, आर को हम क्या कहते हैं, पी। तो ये हमारा हो गया कॉन्फ़िगरेशन पी, ठीक है। एक और चलिए आपको दिखा देती हूँ, एक और ये भी देख लो। ये 3 डायमेंशनल प्लेन इस पर डालते हैं, जो हम डाल रहे हैं प्लेन 2 डायमेंशनल हमने देखा किसमें, साइक्लोऑक्टेन में देखा, साइक्लो आप उसमें भी देखे हो, ठीक है, साइक्लोफेन में भी देखे हो। अब मैं आपको इसको क्वेश्चन के थ्रू बता दूंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट पूछा है, ठीक है। चलिए, तो इसमें टॉप टू बॉटम, हमारा ये बॉटम है, ये टॉप है और उधर वाला बॉटम है, तो टॉप टू बॉटम जाएगा। तो आर, आर से फिर क्या हो जाएगा, पी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अपने क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें देखिए, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, बाइफिनाइल्स दिया है,
आपको साइक्लोऑक्टेन जो अभी हम पढ़े हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर जो कि अभी जस्ट हम पढ़े हैं, तो इसमें बताइए कि इसमें क्या होता है, कायरल प्लेन होता है, कायरल एक्सिस होता है, हेलिकल कायरलिटी होता है, सेंट्रल कायरल सेंटर होता है, क्या होता है कायरल सेंटर? तो बेटा आप इसमें क्या है, सभी में क्या है, डबल बॉन्ड है, एवरी कंपाउंड है डबल बॉन्ड, देयरफॉर टू बॉटम जाएगा, तो आर से फिर क्या हो जाएगा, पी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अपने क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें देखिए, मैच द फॉलोइंग, बाइफिनाइल दिया है, आपको साइक्लोऑक्टेन जो अभी हम पढ़े हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर जो कि अभी जस्ट हम पढ़े हैं, तो इसमें बताइए कि इसमें क्या होता है, कायरल प्लेन होता है, कायरल एक्सिस होता है, हेलिकल कायरलिटी होता है, सेंट्रल कायरल सेंटर होता है, क्या होता है कायरल सेंटर? तो बेटा आप इसमें क्या है, सभी में क्या है, डबल बॉन्ड है, एवरी कंपाउंड है डबल बॉन्ड, देयरफॉर नो कायरल सेंटर, तो इसमें तो इन सभी में कायरल, आपको सबका स्ट्रक्चर मैं ऊपर बताई हूँ, फिर से बना करके दिखा भी दूंगी, ठीक है। बोलोगे तो बाइफिनाइल्स यानी कि दो बेंजीन रिंग जुड़े हुए होंगे, दो बेंजीन बाइफिनाइल्स में हमने देखा है कि क्या होता है कि कायरल एक्सिस, आप एक लिस्ट बना लो कि कायरल एक्सिस विच हैज कायरल एक्सिस, तो आप इसमें लिस्ट बनाओ, मैं एक लिस्ट बनवा देती हूँ। एलिन्स में होता है, एलिन्स जो कि हम ऊपर पढ़े हैं, बाइफिनाइल्स में जो कि अभी पढ़े हैं, तो हमें एक मिल गया कायरल एक्सिस, आपको बताई हूँ कि कायरल एक्सिस की वजह से ही इसमें क्या होता है, कायरलिटी होता है ऐसे कंपाउंड में, ठीक है। बाईपायरोल्स में भी होते हैं, बाईपायरोल्स, अब एक आप और इसमें ढूंढना, ठीक है, ये आपका काम रहेगा। इसमें क्या हो गया, कायरल एक्सिस हो गया, ठीक है, ये इससे मैच हो गया। साइक्लोऑक्टेन में क्या था, आपने अभी देखा था, साइक्लोऑक्टेन में क्या पाया जा रहा था कि हम देखे हैं कि प्लेन उसमें पाया जा रहा है, कायरल प्लेन, आप देखो 2 डायमेंशनल प्लेन उसमें हो रहा था, उसी की वजह से वो क्या कर रहा था, शो कर रहा था अपना ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो इसमें हम देखेंगे और हम देख लेते हैं किसमें किसमें होता है, तो कायरल प्लेन अंसा कंपाउंड में भी होता है, मान लो इस बार पिछली बार दिया है साइक्लोऑक्टेन, तो अब की हो जाए अंसा कंपाउंड दे दे, ठीक है, पैरासाइक्लोफेन दे दे। अब ऐसे आपको याद रखना है, तो किसमें पाया जाता है कायरल प्लेन, तो ये भी देख लो, कायरल प्लेन आपका हो गया, कायरल प्लेन आप लिखो, कायरल प्लेन अंसा कंपाउंड में, अंसा, पैरासाइक्लोफेन में, पैरासाइक्लोफेन जो कि ऊपर हम लोग पढ़े हैं, और साइक्लोऑक्टेन में, ठीक है, इन तीनों में पाया जाता है, ठीक। और हेलिकल स्ट्रक्चर तो हम अभी देखे हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर किसमें पाया जाएगा, हेलिकल कायरलिटी, ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन पूछा था जो कि इंपॉर्टेंट था, हो सकता है बदल करके इस बार भी आ जाए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे द टू कॉन्फ़िगरेशन एट द टू स्टीरियो सेंटर इन द कंपाउंड गिवन बिलो,